डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 4 मार्च 1961 ये वो दिन था जब भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराइयों में अपनी शक्ति का एक नया अध्याय जोड़ा। इसी दिन भारत के पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। ये केवल एक युद्धपोत का जलावतरण नहीं था, ये स्वतंत्र भारत की समुद्री आकांक्षाओं का उद्घोष था। इस कहानी की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौर से होती है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने एक मैजेस्टिक क्लास विमानवाहक पोत तैयार किया था, जिसका नाम था HMS हरक्यूलिस। युद्ध के अंत के साथ इसकी आवश्यकता कम हो गई और ये पोत अधूरा ही रह गया। 1957 में ब्रिटेन ने इसे भारत को बेच दिया। विकर्स आर्मस्ट्रॉन्ग शिपयार्ड में इसका पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण किया गया। 4 वर्षों की तैयारी के बाद 4 मार्च 1961 को ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ और नया नाम मिला आईएनएस विक्रांत। विक्रांत अर्थात पराक्रमी, ये नाम अपने आप में घोषणा था। 19,500 टन वजनी इस पोत ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया जिनके पास विमान वाहक पोत थे। ये भारतीय नौसेना की रणनीतिक क्षमता में एक बड़ा बदलाव था। अब भारत समुद्र से हवाई शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान विक्रांत पूरी तरह सक्रिय नहीं था। उस समय वो मुंबई के शिपयार्ड में तकनीकी बदलावों के लिए खड़ा था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने विक्रांत को डुबो दिया है, लेकिन ये दावा झूठा साबित हुआ। ये घटना दिखाती है कि युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि सूचना और मनोबल का भी होता है। लेकिन 1971 का युद्ध, ये वही समय था जब विक्रांत ने अपनी असली शक्ति दिखाई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय नौसेना ने पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक भूमिका निभाई। विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया। इसके डेक से उड़ान भरने वाले सी हॉक और अलीजे विमान ने पाकिस्तान के चिटगांव और कॉक्स बाजार जैसे बंदरगाहों को निशाना बनाया। इन हमलों ने पाकिस्तान की नौसैनिक आपूर्ति और संचार को गंभीर रूप से प्रभावित किया। 1971 के युद्ध में विक्रांत से जुड़े अधिकारियों को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र प्रदान किए गए। ये सम्मान केवल व्यक्तिगत वीरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस पोत की रणनीतिक सफलता का भी प्रमाण था। विक्रांत ने समुद्री नाकेबंदी स्थापित कर पूर्वी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, जिससे युद्ध के परिणाम पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। विक्रांत केवल एक जहाज नहीं था, वो भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। उसने दिखाया कि समुद्री शक्ति किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा होती है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करने में विक्रांत की भूमिका ऐतिहासिक रही। 31 जनवरी 1997 को आईएनएस विक्रांत को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। लगभग 36 वर्षों तक सेवा देने के बाद वो इतिहास का हिस्सा बन गया। बाद में उसे संग्रहालय के रूप में भी संरक्षित किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके गौरव को जान सके। हालांकि समय के साथ उसका ढांचा हटाया गया, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। आज भारत ने स्वदेशी विमानवाहक पोत भी तैयार कर लिया है, जो ये दर्शाता है कि विक्रांत ने जो नींव रखी थी, वो अब आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। लेकिन इतिहास के पन्नों में 4 मार्च 1961 की तारीख हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगी। आईएनएस विक्रांत की कहानी हमें सिखाती है कि एक राष्ट्र की ताकत केवल उसके भूभाग में नहीं, बल्कि उसके समुद्रों पर नियंत्रण में भी निहित होती है। ये पोत उस युग का प्रतीक था जब भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सामरिक पहचान बनानी शुरू की। आज जब हम 4 मार्च को याद करते हैं, तो ये केवल एक जहाज का इतिहास नहीं है, ये उस साहस, रणनीति और दूरदर्शिता की कहानी है जिसने भारतीय नौसेना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। विक्रांत समुद्र का वो शेर जिसने 1971 में इतिहास रचा और आने वाली पीढ़ियों के लिए पराक्रम की मिसाल बन गया। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।